इमेजिन करो शाम के 6 बज गए हैं। पूरा दिन तुम बिजी थे। तुम्हारे इनबॉक्स में अभी भी 4700 ईमेल्स पड़ी हैं। वो इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कल की डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग है। 8 घंटे निकल गए और ऐसा लगता है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ। एक रीसेंट स्टडी कहती है कि एवरेज पर्सन दिन में 8 में से सिर्फ 3 घंटे का प्रोडक्टिव काम करता है, मतलब 35% से भी कम प्रोडक्टिविटी। बाकी कहाँ जाता है? डिस्ट्रैक्शंस, अनइम्पोर्टेंट टास्क्स में। हमें ऐसा लगता है हम बहुत बिजी हैं, लेकिन काम जरूरी कोई भी नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो ज्यादा घंटे काम नहीं करते, उन्होंने बस एक चीज मास्टर कर ली है जो तुमने नहीं की। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पावरफुल टेक्निक, द आर्ट ऑफ ईटिंग दैट फ्रॉग। आज मैं तुमको बताऊंगा 5 पावरफुल प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्शन पॉइंट्स हैं जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रेटेजीज में जाने से पहले बात करते हैं कि ये क्यों मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है दोस्तों, ये राइट काम करने के बारे में है। पेरेटो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम्हारी 20% एक्टिविटीज तुम्हारे 80% रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सोचो इसके बारे में। जो तुम हर दिन करते हो उसमें से ज्यादातर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वो टॉप 20% काम, वही एवरेज और सक्सेसफुल लोगों के बीच का डिफरेंस है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी ने पाया है कि जो लोग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं वो एवरेज 25% ज्यादा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बस पैसों के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है, ये टाइम पर अपने कंट्रोल के बारे में है, एबिलिटी के बारे में है कि तुम 6 बजे घर जा सको, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको, ये जानते हुए कि तुमने अपने सबसे जरूरी गोल्स कंप्लीट कर दिए हैं और बाकी लोग अभी भी अपनी टू डू लिस्ट में डूब रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी दुनिया के लीडिंग अथॉरिटीज में से एक हैं पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर। उन्होंने लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस किया है अपने पीक परफॉर्मेंस प्रिंसिपल्स से। उनकी बुक ईट दैट फ्रॉग ने सक्सेसफुल लोगों का अप्रोच ही बदल दिया है और आज मैं उनकी सबसे 5 पावरफुल स्ट्रेटेजीज तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1, सबसे बड़े फ्रॉग को पहले खाओ। दोस्तों, ये एक मेटाफर है। फ्रॉग एक अगली एनिमल कंसीडर किया जाता है। कोई फ्रॉग को नहीं खाना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए कि आपको दिन में एक फ्रॉग खाना ही खाना है, तो आप कौन से टाइम उसे खाओगे? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, उसे सबसे पहले सुबह खा लो। और अगर तुम्हें 2 फ्रॉग्स खाने हैं तो सबसे अगली वाला सबसे पहले खाओ। तुम्हारा फ्रॉग है तुम्हारा सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, जिसे कल पर डालने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और तुम्हारा अगलीस्ट फ्रॉग वो टास्क जो तुम्हारी लाइफ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर तुम्हें एक लाइव फ्रॉग खाना ही है तो उसे घूर कर कोई फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा तुम अपने सबसे चैलेंजिंग टास्क को देखोगे, उतना ज्यादा ही वो डरावना बनता जाएगा। उसे टैकल करो सबसे पहले सुबह, तब तुम्हारी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। अपना अगलीस्ट फ्रॉग आज रात को ही आइडेंटिफाई करो। कल सुबह सबसे पहले किसी भी चीज से पहले उसे खाओ। नो ईमेल, नो सोशल मीडिया, बस तुम और तुम्हारा सबसे जरूरी टास्क। 21 दिनों तक तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। पॉइंट 2, ABCDE मेथड। अब कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा फ्रॉग सबसे अगली है? यहाँ ABCDE मेथड काम आता है। हर शाम लिखो हर टास्क जो तुम्हें कल करना है, फिर उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करो। A टास्क्स मस्ट डू, ये आपको जरूर करने हैं वरना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये तुम्हारे फ्रॉग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट प्रेजेंटेशन, क्वार्टरली रिपोर्ट, कोड में क्रिटिकल बग फिक्स करना, इंपॉर्टेंट सेल्स कॉल। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल A टास्क हैं तो उनको A1, A2, A3, A4 ऐसे डिवाइड कर लीजिए। और A1 है तुम्हारा अगलीस्ट फ्रॉग, वहीं से स्टार्ट करो हमेशा बिना टाइम वेस्ट किए। B टास्क शुड डू टास्क, जो आपको करने चाहिए और ना करने पर माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। B टास्क के एग्जाम्पल हैं जैसे कि रूटीन ईमेल्स। C टास्क वो हैं जो आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं भी करोगे तो कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, जैसे डिनर विद अ कलीग या फिर कोई ऑप्शनल वेबिनार्स जो आपको स्किल डेवलपमेंट में तो जरूर हेल्प करेगा, पर आप कल नहीं भी करोगे तो चलेगा।
डी टास्क वो टास्क हैं जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हो। दोस्तों अगर कोई और 70% भी वो टास्क तुम्हारे जितना अच्छा कर सकता है तो उसे डेलीगेट कर दो। डेटा एंट्री, मीटिंग नोट्स, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, बेसिक सिंपल रिसर्च, ये जूनियर या इंटर्न को डेलीगेट कर दो। सब कुछ अपने ऊपर लेकर मत बैठो। एक लीडरशिप पोजीशन में जाने के लिए डेलीगेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। ई टास्क्स वो टास्क हैं जो आपको एलिमिनेट करने हैं। ये आपको लगते काम हैं लेकिन ये टाइम वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि इररेलेवेंट ईमेल्स, ट्रिवियल टास्क को परफेक्शन से करने की कोशिश करना। तो दोस्तों आज रात सोने से पहले अपने सारे टास्क कल के लिस्ट करो, उन्हें ए से ई तक मार्क करो और अपना टाइम रूथलेसली ए टास्क के लिए प्रोटेक्ट करो। किसी कैटेगरी पर आप नहीं जाओगे जब तक आपके ए टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते। थर्ड पॉइंट, रूल ऑफ 3। अगर तुम दिन भर एक चीज ऐसी कर सकते हो, एक एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करेगी तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे करियर के लिए, तो उस एक चीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। अब खुद से ये क्वेश्चन 2 बार और पूछो, इससे तुम अपनी टॉप 3 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर लोगे। ये 3 टास्क हैं दोस्तों, जब आप कंसिस्टेंटली इन 3 टास्क को सबसे पहले करोगे तो तुम्हारी 90% वैल्यू यहीं से आ जाएगी। अगर आप अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करके कंसिस्टेंटली उन पर काम करते हो तो आपके अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी से कंफ्यूजन दूर होता है और कंफ्यूजन सबसे बड़ा कारण है काम कल पर डालने का। कल से ही सुबह हर रोज आपको अपने सबसे 3 जरूरी टास्क दिन के लिखने हैं। 80% टाइम आपको बस और बस उन्हीं टास्क पर लगाना है। पॉइंट 4, स्लाइस एंड डाइस टेक्निक। दोस्तों कुछ फ्रॉग्स इतने बड़े होते हैं कि वो एक्चुअली एलिफेंट्स लगते हैं। वो मैसिव प्रोजेक्ट जिसके बारे में सोचते ही तुम्हारा दिमाग घूम जाता है, वो बुक जो तुम लिखना चाहते हो, वो बिजनेस जो तुम स्टार्ट करना चाहते हो, वो वेट जो तुम लूज करना चाहते हो, ये सब हमें बहुत ओवरवेलमिंग लगता है और इसी कारण से हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते। उस बड़ी टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो, इतने छोटे कि एक्शन लेना आसान हो जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिसर्च बताती है कि लार्ज टास्क को स्मॉल माइलस्टोन्स में ब्रेक करने से कंप्लीशन रेट 64% बढ़ जाता है, क्योंकि हर छोटी विन से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है जो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप के लिए मोटिवेट करता है। इससे तुम मोमेंटम बिल्ड करते हो। तो दोस्तों अभी सोचो वो प्रोजेक्ट, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे फैमिली का, चाहे करियर से रिलेटेड, जो आप काफी टाइम से टाल रहे हो, उसे पेपर पे लिखो, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करो और फिर स्टेप 1 स्टार्ट करो। अभी, कल नहीं, अभी। पॉइंट नंबर 5, टेक्नोलॉजी। दोस्तों बात करते हैं मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ा फ्रॉग किलर के बारे में, तुम्हारा फोन। ब्रायन ट्रेसी परफेक्टली कहते हैं, टेक्नोलॉजी एक टेरिबल मास्टर है लेकिन वंडरफुल सर्वेंट है। अभी ज्यादातर लोगों का टेक्नोलॉजी मास्टर बन बैठा है। स्टैटिस्टिक्स चौंकाने वाले हैं। लोग दिन में अपना फोन 96 बार चेक करते हैं, मतलब हर 10 मिनट में एक बार, तब वो जगे हुए होते हैं। हर इंटरप्शन तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय करता है और रिसर्च बताता है कि एक बार फोकस टूट जाता है तो वापस फोकस लाने में 23 मिनट्स लगते हैं। तो सोचिए, एक फोन चेक करना तुम्हारी 23 मिनट्स की प्रोडक्टिविटी कॉस्ट करता है। जब अपना अगलीस्ट फ्रॉग खा रहे हो, यानी कि अपना सबसे जरूरी काम कर रहे हो, टाइम ब्लॉकिंग यूज करो। 45 मिनट्स हाइपर फोकस, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक। उन 45 मिनट्स में नो डिस्ट्रैक्शन, नो छोटे मोटे ईमेल्स, नो इंस्टाग्राम, बस तुम और तुम्हारा फ्रॉग। और हाँ, टेक्नोलॉजी को अपने सर्वेंट की तरह यूज करो। प्रोडक्टिविटी एप्स, ऑटोमेशन टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर्स और एप्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं उन्हें यूज करो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उन्हें कंट्रोल करो, वो तुम्हें कंट्रोल ना करें। तो दोस्तों ये थी 5 स्ट्रेटेजी जो हाई परफॉर्मर्स और सक्सेसफुल लोग को परपेचुअली बिजी दिखने वाले लोगों से अलग करती हैं। दोस्तों जो लोग जीतते हैं वो सुपर ह्यूमन नहीं होते, वो बस अपने गोल्स को लेके क्लियर होते हैं और अपना टाइम फियर्सली मैनेज करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा तुम्हारे लिए चैलेंज, अगले 21 दिन बस एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करो जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी, उसे मास्टर करो, फिर नेक्स्ट ऐड करो। 3 महीने में तुम उस लेवल पर ऑपरेट कर रहे होगे जो तुम्हारे आसपास वाले सब लोगों को सुपर ह्यूमन लगेगा। तो आज रात सोने से पहले आइडेंटिफाई करो कल का अगलीस्ट फ्रॉग और कल सुबह उसे सबसे पहले खा जाओ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए
हर रोज अपना अगलीस्ट फ्रॉग सबसे पहले खा लीजिए।